जनता का मैंडेट उनके पक्ष में हुआ, हमने स्वीकार कर लिया। एक शब्द नहीं, कोई तीखी प्रतिक्रिया दी, जनता के जनादेश का स्वागत किया। एक ऐसा व्यक्ति जो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता, जिसने समाज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, पार्टी के नेता के यहाँ गाड़ी, घर, जूता, चप्पल, कपड़े पहुंचा करके आगे पीछे करके टिकट प्राप्त कर ली। सामाजिक न्याय की इस धरती, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती, बाबा साहब अम्बेडकर की इस धरती पर श्री नीतीश कुमार ने मनुवादी को टिकट दे दिया, अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के हक को मार करके दे दिया। भोली भाली जनता जब तक समझे तब तक चुनाव आ गया, इन्हें कुछ महज वोट ज्यादा मिल गए। एक खुलेआम बोलते हैं कि यादव समाज का काम नहीं करेंगे, मुस्लिम का नहीं करेंगे। अब तो कह रहे हैं कि कुशवाहा के बारे में अपशब्द का प्रयोग उन्होंने किया, सूरी समाज उनको वोट नहीं दिए, जायसवाल नहीं किया। क्या बात करते हैं? ऐसे प्रतिनिधि को एक दिन भी, एक पल भी प्रतिनिधि रहने का हक नहीं है। इनके खिलाफ उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में मामला जाना चाहिए और इसकी तैयारी चल रही है। इनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाएगी। और लोकसभा के जब नए स्पीकर का चुनाव होगा, स्पीकर को पावर होता है कि जो संसदीय परंपरा को तोड़ता है, उसकी सदस्यता को समाप्त करने का पावर होता है स्पीकर को। और वो एक सभा में नहीं कहा, कई सभाओं में, और इन्होंने वक्तव्य दिया कि मैं बोलता चलूंगा, जबकि संविधान के प्रावधान के तहत कोई भी सांसद, विधायक शपथ लेते हैं, मंत्री शपथ लेते हैं, तो शपथ में शपथ दिलाया जाता है बिना राग द्वेष के उन्हें काम करना पड़ता है। ये संविधान से ऊपर है, ये मनुवादी है, ये इनके वंशज हैं जिन्होंने शूद्र और शूद्र को इंसान का दर्जा नहीं दिया है। इन्हें मालूम होना चाहिए जिस धरती पर हम चुनाव लड़ रहे और सांसद रहे, यहाँ 50 वर्ष यादव समाज के व्यक्ति प्रतिनिधित्व किया है। एक से एक महान व्यक्ति यादव कुल में पैदा लिया, कृष्ण के वंशज, जिन्होंने इस कुर्सी को सुशोभित किया, तभी ने उन्होंने ब्राह्मण के खिलाफ नहीं बोला, कभी किसी जात के बारे में नहीं कहा है, सबकी सेवा की है, सबका काम किया है। और मेरे बाद अति पिछड़े वैश्य समाज के सुनील कुमार पिट्टू जी भी हुए, उन्होंने कभी इस तरह का वक्तव्य नहीं दिया। राम कुमार शर्मा जी हुए कुशवाहा समाज के, उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया। इनके वक्तव्य से एक अपराधी का वक्तव्य देता है, ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करके जाना चाहिए, और नहीं तो इस वक्तव्य को नीतीश कुमार जी का वक्तव्य, इन्हें फांसी से नीतीश कुमार जी को निशासित करना चाहिए, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, और नहीं तो इन खबर को स्वीकार कर लेना चाहिए। यही हमको आपके माध्यम से उन्हें कहना है। ये अपने वक्तव्य और भाषण में बोलते 112 पर फोन करो, उससे पहले हम चले आएंगे। बोले भाई, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी डीएम और एसपी कौन है? अपने दो पदाधिकारी हो गया क्या? आपके पदाधिकारी नौकर उनकी हैसियत नहीं है कि संविधान से परे जाए, ईट से ईट बच जाएगा। यहाँ आप घर से नहीं निकल पाएगा, पहुंच पाएगा। आप तनाव पैदा करना चाहते हैं, आप और जिस यदुवंशी के बारे में बोलते हैं वो
दुराचारी नहीं किया है, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं। रावण का नाश हुआ है, राक्षसी बनी थी उनकी, और जिसने न्याय को स्थापित किया है। आपके यहाँ कोई यदुवंशी, कोई सम्राट अशोक के वंशज, कोई वैश्य समाज का व्यक्ति कोई जाने वाला नहीं है। आपके पास सांसद के पास कोई ताकत नहीं होती है, मुझे मालूम है। हमारे सांसद हैं, आपके पास पद है, आपका कर नहीं सकता है। एक एक व्यक्ति इतनी ताकत नहीं है कि मेरे साथ कर दे। हम सीतामढ़ी के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे दुराचारी, निकृष्ट और अपराधी प्रगति दाऊद से अच्छे रिश्ते रखा है। ये बताएं कि दाऊद क्या रिश्ता, एक से एक जितना पर एक अच्छा निकलना शुरू हो जाएगा। अंदर के हाथ में क्या नारियल हाथ किया उसे पता नहीं। लोगों ने मुट्ठी भर संख्या वाले को अपने आप को हैसियत में रह करके बात करें, नहीं तो सीतामढ़ी के धरती पर इनका ईंट से ईंट बन जाएगा और इनकी हैसियत नहीं है कि घर से बाहर निकल जाएंगे जब जनता सड़क पर निकलेगी। ये सब की परीक्षा ले रहे हैं क्या? इन्हें पता नहीं है कि क्या महाराष्ट्र में करते हैं, ये क्या बिहार में करते हैं, नेताओं को क्या पहुंचाते हैं, लोगों को पता नहीं है क्या? सब पता है। एक से एक दुर्गुण से भरा हुआ ये व्यक्ति, इनके घर की तलाश ली जाए। नीतीश कुमार ने शराबबंदी की है, क्या इनके यहाँ शराबबंदी लागू है? ऐसे दुराचारी व्यक्ति जनता और संविधान को गाली देने का काम करते हैं। सीतामढ़ी के लोग कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये सामाजिक न्याय की धरती है। बाबा साहब अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव शहीद जगदेव प्रसाद की ये धरती है। यहाँ अमन चैन और भाईचारगी है। ये आपस में सामाजिक ताना बाना को बिगाड़ना चाहते हैं। हम लोगों से अपील करना चाहते हैं, ऐसे दुराचारी व्यक्ति के पास कभी जाने की जरूरत नहीं है। सीतामढ़ी के लिए कल भी मैं था, आज भी हुआ, वोट दीजिए मत दीजिए, हमेशा हम आपके पास रहेंगे, हमेशा आपकी सेवा में हाजिर थे और रहेंगे। एक किसी अफसर का चमचाई करके काम करा सकते हैं। अर्जुन राय का कद बोलता है, एक टेलीफोन पर आपके सम्मान की रक्षा और आपके काम का होना है। ये मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है? इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की भी हैसियत नहीं है वो जनता को चैलेंज कर दे। जात और धर्म के आधार पर 22 वर्षों तक जिस समाज ने इनको ढोया है उसे आज अपमानित करते हैं। कौन कहता है काम करने को मत करो, ऐसे बोलो मत, बोलोगे तो जबान बंद करा दी जाएगी। ये जनतंत्र है। जनता जब सड़क पर खड़ा होती है तो बड़े बड़ों की जबान बंद हो जाती है। देश में लंगड़ी सरकार, 400 पार वाली सरकार लंगड़ी हो गई। बिहार में नीतीश कुमार 45 एमएलए पर सिमट गए और सीतामढ़ी की धरती है। ये हजारों वर्ष का सामाजिक बनावट है। इस सामाजिक बनावट को तोड़ने की कोशिश मत करिएगा तो आपको ठीक से जनता यहाँ का सबक सिखा देगी। जनता हर वक्त हर सवाल के जवाब देने को तैयार रहती है। यही हमें आपके माध्यम से इन्हें सचेत करना है और ये और आगे बढ़ेंगे कि इनके खिलाफ और आगे बात आएगी। अभी मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, ये आगे बढ़ेंगे, हमें गाली दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं, बर्दाश्त है, दिलवाया भी है, बर्दाश्त भी किया है। जनता और समाज को गाली देंगे तो एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं होगा। गुंडई की भाषा हम डेमोक्रेटिक ढंग से देंगे और इनके गुंडई को ठीक करेंगे। एक दर्जन अपराधी लेकर के ठेकेदारी मैनेज करते हैं, वही समझते हैं क्या? वही समझते हैं कि तिहाड़ जेल से अपराधियों से यहाँ टेरराइज लोग को कराते, वो समझते हैं ये सभी अपराधी जेल में चले जाएंगे। लोग सतर्क नहीं हुए। आज अर्जुन राय पार्लियामेंट में रहता तो एक सप्ताह के अंदर ये अपराधी जेल में चला जाता, नहीं है तो सड़क पर संघर्ष करेंगे और इनको बिल में घुसा देंगे। ये हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं
और हाथ जोड़ करके सीतामढ़ी के सभी जाति धर्म के लोगों से अपील करना चाहते हैं। बड़ा गुस्सा है लोगों में, पराकाष्ठा है गुस्सा की। ये तो भाग जाएंगे महाराष्ट्र में 75 साल का बूढ़ा आदमी, लेकिन यहाँ के लोग जो समाज है, सामाजिक ताना बाना है, लोगों को भुगतना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं कि सामाजिक ताना बाना टूटे और लोग आपस में गोलबंद होकर के रहे। अर्जुन राय 24 घंटे कल भी आपके साथ था, आज भी और आगे भी रहेगा। चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक और सिपाही चौकीदार से लेकर डीजीपी तक, जहां भी जरूरत हो हम मुस्तैद हैं। अरे अपराधी पाल लिए हैं तो समझते हैं कि बरकत स्मार्ट का हो गया। हमारी तिहाड़ जेल का भी नंबर उपलब्ध करा रखा हूं मैं। बताओ किस नंबर से अपराधी तिहाड़ से इंटरनेट के नंबर को टेरराइज करते हैं। लीजिएगा, दे दूं। ये कौन है, पता कौन है? नंबर नोट करिए, पता लगाइए, पुलिस पता लगाए। ये तिहाड़ जेल में किस नंबर से लोगों को धमकाते हैं। आप कहते हैं कि टेंडर वापस ले लो, क्या कहता है? सीधे से हम इनको छोड़ देंगे। नोट करिए, एक नंबर नोट करिए। कालिया है, तिहाड़ जेल में बंद है। इस इंटरनेट के नंबर से फोन करता है और इनके करीब है, और यहीं पर इनके राइफल धारी और 47 धारी इनके घूमते। ये नंबर ऊपर वाला देखिए, तिहाड़ जेल से है। इनके सगे संबंधी करीब हम चुपचाप बैठ करके देख रहे थे कि कितने आगे जाते हैं। विकास कालिया से इनका क्या रिश्ता है? है सीतामढ़ी नीतीश कुमार जी बिहार में आपने अपराध बना करके रख दिया है। अपराधियों से इंजीनियर के जगह पर ठेलाई में लगाते हैं, टिकट देते हैं और अपराधी का भाग चाहते हैं। इसको तालिबान बनाना चाहते हैं। हम सिर्फ नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति न जनता का है न आपका है। और इनका और देख लीजिए, इन्होंने अभी बहाली की है विधान परिषद के सभापति रहते हुए। किस रूप में बहाली की है? कौन सा नियम का पालन किया? नीति की जांच कराइए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में कौन है? निधि रसोईया संतोष कुमार की पत्नी है और भाई, दोनों की बहाली इन्होंने की है। जो श्री देवेंद्र ठाकुर के निधि रसोईया है, उनका भाई संतोष कुमार की पत्नी, वह भाई, दोनों की इस आधार पर उन्होंने बहाली की है। ये लंबी बात करते हैं, किसी का चलेंगे। रावण कभी कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकता है। कृष्ण न्याय के प्रतीक है, रावण राक्षसी और अन्याय प्रतीक है। ये कौन है? निजी किस आधार पर कानून इनके लिए है, शासन है। नाई जो इनका बाप काम था उसको और उसका दोनों, यह क्या कानून है? तालिबानी कानून है क्या? किसका है? जनतांत्रिक राज है। से बहाली होती है। श्री देव ठाकुर नीति के आगे अपराध, इसके आगे भी मेरे पास है। अभी हमने फाइल खोली है, आगे जब फाइल ठाकुर जी सीतामढ़ी में आप बंद कर दीजिएगा। आप ही एक पढ़े लिखे समझदार नहीं, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, ज्यादा हमारे बाप के मीठी मीठी बात आपको कुछ ज्यादा हुए, हमारे कुछ बिगड़ गए, हमारे हो गया और आप गाली देते हैं।
वहीं से मैनेज करता है, इनके जाके चुना लेकर मैं करता है डर से भाग रहा है। आज इंजीनियर अपराध कर रहा है, इसको दोनों का नाम श्रीमान संसद महोदय रहने वाले हथियार बंद अपराधी कराते। अब क्या कहते हैं कि छोटा कलेजा का आदमी है जो आपसे डर जाएगा। हम तो देख रहे थे कि आप कितना जाता आगे जाते, ये बोलते हैं क्यों नहीं, इस पर बोलिएगा। जिसने जो हमारा इष्ट है सबों को न्याय दिलाया उसके खिलाफ बोलिएगा, या जवाब कहा जाएगा। जिन कमिश्नरी में आपको सुधार किए कितने एमएलए हैं, एक भी मेरे ख्याल से आखिर उन समाज का काम होता है कि नहीं होता है। सीतामढ़ी में एक ब्राह्मण एमएलए हैं, तो जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनका एमएलए दिल्ली पर आया है कि नहीं, मुकेश पर है कि नहीं, अनिल कुमार उनके एमएलए है कि नहीं, ब्राह्मण एमएलए नहीं था। शहर में आपके जो समाज के लोग हैं उसका विधायक है कि क्या बात करते हैं। मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी जिला है आपके समाज का, क्या ब्राह्मण समाज के यहाँ जाते कि नहीं जाते? ये कहा है कि आपको जाति के आधार पर काम नहीं करेंगे, क्या बात आप करते हैं। इतना आपके मन में चोर छिपा है, इतना आक्रोश है पिछड़े दलितों पर। आप जाति खोल के कहते हैं कि कुशवाहा बेईमान हो गए। अरे जगदेव प्रसाद का वंशज है, सम्राट अशोक के वंशज है, वो बेईमान हो गए। आप क्या है, मनु के संतान है, फिर से मनु स्मृति लाना चाहते हैं। हम लोग के जिंदा रहते ये संभव है क्या? असंभव है। इसलिए अब से भी जवान पर लगाम दीजिए। जनता ने वोट दिया है, पहले भी आपने मौज मस्ती किया है। सीतामढ़ी के वोट लेकर के, तिरहुत कमिश्नरी का वोट लेकर के आपने महाराष्ट्र में व्यापार किया है, आपको मुबारक है। पहले भी आपने काम नहीं किया, 75 साल में काम करिएगा, लेकिन गाली देना बंद करिए, समाज का नाम लेना बंद करिए, नहीं तो समाज का जो ज्वालामुखी फूट जाएगा, फिर आपको सर छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। देवेश जी, आपको समाज जहां पैदा किए हैं उसको मत परेशान करिए। हम सब मिलकर रहना चाहते हैं। आप प्रतिनिधि है क्या काम करिएगा। आप लिखा के लाए हैं क्या ऊपर से? क्या जिंदगी भर प्रतिनिधि रहिएगा? नहीं है, वो भी काम करता है। आखिर इतना बड़ा अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, कौन से प्रतिनिधि थे अन्ना हजारे? हमको लोग मोहब्बत करता है, समीकरण बिगड़ जाता है, कुछ वोट से छूट गए। हम कहां आक्रोश दिखाते हैं किसी पर? हम कहां आपके सोजाती पर आक्रोश दिलाते हैं? कितने ब्राह्मण बहुल गांव का हमने उद्धार करा दिया, पैर तक नहीं रखे। और यही गांव है सुरसंग में, झील बना हुआ था, पानी था, केवल पानी, लोग गांव छोड़कर भाग रहे थे। हम सांसद के लोगों ने बुलाए, कहा अर्जुन जी हम लोग गांव छोड़ के भाग रहे हैं, आप एमपी हैं, क्या करना होगा? तो इस गांव से किनार नाला निकालिए, पानी निकलवाइए, झील बना हुआ है। हमने अस्थायी रूप से किनार निकलवा दिया। मुझे नहीं मालूम है कि कितने वोट पड़े हैं मेरे नाम पर। तेजस्वी यादव प्रिय, उनका जूठन गिराने के लिए दंड बैठक कर रहे थे 10 नंबर में। आप कुछ ही महीना पहले ना हाथ पर जोड़ करके लाए, उनका जूठन गिराए। क्या जाए, मेरा इज्जत बढ़ जाए। जिस समाज के वो व्यक्ति है, उस समाज को आप आंख दिखाइएगा। असंभव हमारे रहते हुए, हमारे साथियों को रहते हुए आपको मालूम नहीं है, पूरा कलेजा फौलादी सीना है। 5 गोलियां खा चुका उन लोगों के लड़ाई में। आपसे भी फिरने की जरूरत हो तो गिरा जाएगा। आपके सारे गुंडा तंत्र को समाप्त
करके धरती पर संघर्ष के बल पर भले ही नीतीश कुमार गुंडा पालने के लिए आपको अपराधी को संरक्षण देने के लिए पुलिस पदाधिकारी की पोस्टिंग करा दिया हो, लेकिन हम बात कर देंगे जनता के आंदोलन से कि आपका एक एक अपराधी जमीन के भीतर चला जाएगा, सजा काटेगा, जेल के भीतर भेजेंगे, हम बख्शेंगे नहीं। आप 112 से पहले चले जाइएगा। मीटिंग में कहते हैं कि कॉल करिए 112 पर, उससे पहले मैं हाजिर क्या करेगा, समाज को जला रहा है। कितनी आबादी है अल्पसंख्यक की मालूम है आपको? 4 लाख के आसपास मतदाता है, 20% से ज्यादा है, उसको गाली दे रहे हैं। यादव कितने हैं मालूम है आपको? कुशवाहा कितने हैं मालूम है आपको? आपको तो कुछ मालूम नहीं है। 10-20 हजार आबादी है, वोट मिल गया, वो भी 20% 30% की रहे, जीत गए तो बड़का भारी किस्मान का बनते हैं। सचेत करता हूं, इसके बाद अगर जवाब आपने आवाज उठाई, जाति का नाम लिया, तो अच्छा नहीं होगा, लड़ाई होगी। और इतनी भयंकर लड़ाई होगी कि आपको सीतामढ़ी पटना मुश्किल हो जाएगा, पटना से उत्तर होना मुश्किल हो जाएगा। लोगों के मन में गुस्सा है, आपको गाली देने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। काम मत करिए, आपसे क्या काम होगा? चापलूस से कोई काम होता है क्या? अफसर समझता है कि ये कुछ प्रेजेंटेशन पहुंचा देगा, काम होता है चरित्रवान। एक फोन जाता है अर्जुन राय का किसी अफसर के पास, सोचने को मजबूर होता है कि सच बात कर रहा है, जनता का आदमी है। इसलिए आप समीकरण की बात करते हैं। हम 2014 में लड़ रहे थे, उसी नीतीश कुमार जी के पार्टी से कितने ब्राह्मण का वोट आप दिलवाए थे? बताइए ना, 1 लाख की वोट हमें नहीं पूरा हुआ था, कितने वोट दिलाए थे बताइए? नीतीश कुमार के हित एहसियात के कहने से वोट होता है? कोई अल्पसंख्यक का वोट दिला देगा आपको? कोई दिला देगा यादव का, कुशवाहा का? इस बात तो कुछ मिल भी गया है। अगर थोड़ा भी कुंभर सरकारिए ना, जो आप बोल दिए इसके बाद आ जाइए ना, आप नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी भेंट करा देगा जनता। चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, इसलिए हम इन्हें बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जवान पर लगाम दीजिए और जाइए मौज मस्ती करने के लिए। लोगों ने आपको, मैंने पहले भी जनता से कहा था कि ये आदमी आपका आदमी नहीं है, ये आपका दुश्मन है। अगर जनता ने आपको नहीं समझा और वोट दे दिया, जाइए 5 साल मौज मस्ती करिए, कोई हो के तब तो। और काम कुछ नहीं, वोट आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो आपके पुरखों ने तो हम लोग को गुलाम बना करके रखा ही था। अब कहां वक्त है? अब तो वक्त आ गया है जनता का, अब गुलामी का वक्त चला गया। यही मेरा आज का वक्तव्य है, जिसमें श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि इन्हें पार्टी से बर्खास्त करिए, निकालिए, और नहीं तो इनके वक्तव्य को खुद का वक्तव्य मान करके जनता को बताइए। आपका एक नीरज जी प्रवक्ता थे, जिन्होंने सहमति तो दिया ही था। इन्होंने जितने वक्तव्य दिए हैं कुशवाहा के खिलाफ, आप बेईमान हो गए। कैसे बेईमान हो गए? अरे नीतीश जी बेईमान है, कुशवाहा क्यों बेईमान होगा? यहाँ तो कुशवाहा पिछड़ा अति पिछड़ा वही प्रतिनिधि ज्यादातर। आप तो चापलूसी करके नीतीश जी को प्रभावित करके 3-4 जो आप लोग का चौकी है, प्रभावित करके कोई राज्यसभा चल गए, वोट हमारा राज तुम्हारा, और आप टिकट ले लिए। हमारा लोग समझा नहीं, जब तक समझे तब तक कुछ वोट लेके निकल गए, नहीं तो भेद हो जाता आपको। इसलिए नीतीश जी इनको बर्खास्त करिए। लोकसभा स्पीकर बनने के बाद लिखिए कि सदस्यता खत्म करिए और स्पीकर के पास जाएगा। अभी स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है, न्यायालय में भी मामला जाएगा। यह समान का विषय है, सामाजिक तानाबाना का विषय है, और की है 3-4 प्रमाण हमने इस पर विचार करें और इस पर न्याय हाई कोर्ट के अंतिम जज के देख रेख में
गाँव में अभी अगर काम मिला है, लोग बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के आदमी को हाथ कर दिया है, वो पता नहीं है, ये तो मुझे पता चला है। और इसके अलावा और हमारे पास एक से एक हो जाएगा, या हमें पत्थर फेंकने की थी। और श्री कृष्ण और महाराणा प्रताप, श्री कृष्ण और सम्राट अशोक के वंशज को इन्होंने ललकारा है। इनकी कोई हैसियत नहीं है। और जनतंत्र में जो संविधान में प्रावधान है उसके मुताबिक जनतंत्र के मूल्यों की रक्षा करते हुए नौकर मालिक पर उंगली न दिखाए। प्रतिनिधि नौकर है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नॉट पब्लिक सर्वेंट। ये पब्लिक सर्वेंट बन के गए हैं, नौकर है, नौकर की हैसियत में रहे, मालिक को आंख न दिखाएं, यही इनसे आग्रह है और निवेदन है। सीतामढ़ी का सर झुका है नीतीश जी, इस सर को फिर से सम्मान वापिस आए, इसके लिए हमें लोगों के बीच में जाना है। हर गांव जाऊंगा मैं इस विषय को लेकर के, बैठने वाला आदमी हूं मैं, सिद्धांत का आदमी हूं मैं। ये बहुत लोग जानते हैं, जनता वोट देती है, देश में सबसे ज्यादा काम करता हूं जब जीत जाता हूं, हारने के बाद भी पीठ नहीं दिखाता हूं। और महज छोटा सा छूट, अब जब भी कोई आएगा तो कितने पीछे छूट जाएगा पता नहीं। हमें अपने नेता श्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद पर पूरा भरोसा है। सीतामढ़ी के लोगों से प्रेम और मोहब्बत है। हम उसी उत्साह के साथ इनके सम्मान के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और एक भी सम्मान पसंद व्यक्ति चाहे जिस जाति के हो, इनके दरवाजे का बहिष्कार कर दीजिए। इन्होंने 2-4 को नहीं, पूरे सीतामढ़ी और पूरे लोकतंत्र को कलंकित किया है। ऐसे कलंकित प्रतिनिधि के यहाँ जाना, सीतामढ़ी के सम्मान को गिराना है। आपका जो भी काम है आप मुझे बताइए, हम आपके काम के लिए हर दरवाजे पर दस्तक देंगे। हम 24 घंटे 7 दिन आपके लिए मुस्तैद हैं और मुस्तैद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे अध्यक्ष जी बोलिए, इनका एक मिनट